हेलो एवरीवन, क्या हाल चाल है। मेरा नाम है जतिन खत्री और आप सबका स्वागत है आपके अपने चैनल ईशान डिज़ाइंस में। तो आज हम डिस्कशन करेंगे कि आप अपने घर में कौन सा सीमेंट इस्तेमाल करें, क्योंकि घर बनाते समय सबसे ज़्यादा बेसिक जो नीड होती है वो तो होता है पहला नक्शा कि आपको घर बनाना कैसा है। जब वो डिसाइड हो जाता है उसके बाद सबके दिमाग में एक ही ख्याल आता है कि हम घर बनाने के लिए सीमेंट कौन सा काम में लें। क्योंकि कोई भी अगर काम चलेगा, जैसे पत्थर की चुनाई हुई, नींवों का काम हुआ, छत की भराई होनी है, तो आपको वहाँ हमेशा एक ही बात पहले याद आती है, किस कंपनी का सीमेंट हमें काम में लेना है। और आजकल क्या है कि मार्केट में काफ़ी तरीके के सीमेंट आते हैं। बहुत बार लोग कंफ्यूज हो जाते थे कि हमें कौन सा सीमेंट काम में लेना है। तो आज हम उसी कन्फ्यूज़न को दूर करेंगे और जानेंगे कि आपको अपने घर में कौन सा सीमेंट इस्तेमाल करना है। तो वीडियो को शुरू करें उससे पहले टेलीग्राम चैनल की लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन अंदर दी हुई है, तो वहाँ जाके टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करना ना भूलें, ताकि आपको वीडियो के रेगुलर अपडेट मिलते रहेंगे। साथ में अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है चैनल को तो सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक करना ना भूलें। तो शुरुआत से शुरू करते हैं कि जैसे ही मकान बनाने की बारी आती है तो सबसे पहले नींव का मुहूर्त होता है। नींव के मुहूर्त होने के बाद आपके घर के अंदर या तो फाउंडेशन के कॉलम लगते हैं या फिर नींवों का काम शुरू होता है। जब नींव भराई होती है तब हम क्या करते हैं कि सबसे पहले सीमेंट और पत्थर से या फिर नीचे कंक्रीट की जाती है, मूंगे मसाला बनता है और साथ में सीमेंट और बजरी का एक मिक्सचर लगा के लेयर बनाई जाती है, ताकि नीचे जो पानी वगैरह आता है वो ज़मीन से उठ के हमारी नींवों को कमज़ोर ना कर दे। इसके लिए नीचे पीसीसी की कंक्रीट की जाती है या फिर फाउंडेशन के लिए कॉलम भरे जाते हैं। तो दोनों ही केस के अंदर ये जो कॉलम होते हैं वो ज़मीन के अंदर होते हैं और पीसीसी भी ज़मीन के अंदर होती है। तो यानी कि ज़मीन से नीचे के स्तर के अंदर हमें जो काम में लेना है वो हमेशा मैं सबको सजेस्ट करता हूँ कि आप पीपीसी सीमेंट काम में लें। पीपीसी में भी कंक्रीट स्पेशल सीमेंट काम में लें। कंक्रीट स्पेशल सीमेंट ही क्यों काम में लेना है? क्योंकि उसके अंदर स्ट्रेंथ काफ़ी अच्छी मिलती है और ये सेटल भी थोड़ा जल्दी हो जाता है इन कंपेयर टू पीपीसी। अगर आपके वहाँ पे आपको बहुत ज़्यादा जल्दी स्ट्रेंथ चाहिए कि यहाँ पे आप एक दिन भी नहीं रुक सकते, जहाँ पे आपके यहाँ पे पानी आ रहा है फाउंडेशन के अंदर, तो आप वहाँ ओपीसी सीमेंट प्रेफर कर सकते हैं। ओपीसी सीमेंट क्या होता है कि वो ठसता जल्दी है, यानी कि अगर आप सुबह लगा के रखेंगे तो शाम को ठस जाएगा और आपको तुरंत स्ट्रेंथ दे देगा। तो अगर आपको तुरंत स्ट्रेंथ चाहिए तो आप ओपीसी सीमेंट को काम में लें। और अगर आपके वहाँ पे पानी की समस्या नहीं है लेकिन हल्की सी नमी रहती है तो आप वहाँ कंक्रीट स्पेशल सीमेंट काम में लें, जो कि पीपीसी कैटेगरी का सीमेंट है। वो आपको कॉस्ट एफिशिएंट भी पड़ेगा, साथ में उसकी स्ट्रेंथ भी काफ़ी अच्छी आती है लंबे टाइम बाद। अब अगर बात करें आगे की प्लिंथ लेवल और जो कॉलम आरसीसी के खड़े करते हैं उस समय भी हमें ज़्यादातर पीपीसी कंक्रीट स्पेशल सीमेंट ही काम में लेना चाहिए। इसका रीज़न क्या है? क्योंकि ये ज़मीन से बाहर भी रहते हैं, हवा के संपर्क में भी रहते हैं, यानी कि एयर इसके अंदर हमेशा टच करती है इसकी सरफेस को। तो उस समय जो सीमेंट है वो अगर कंक्रीट स्पेशल सीमेंट होगा तो वो क्या होगा, उसके अंदर वॉइड रिडक्शन होता है। जिससे समझिए कि बारिश आई तो बारिश के अंदर इस तरह से अगर सीमेंट के दाने खुले हुए हैं, यहाँ पे स्पेस अलग है, यहाँ पे स्पेस अलग है। अब इसके अंदर अगर मैं छोटे छोटे दाने डाल दूँ सीमेंट के तो ये स्पेस कुछ इस तरह से भर जाएगा। अब इसके अंदर अगर पानी डालते हैं तो ये पानी इस तरह से पार नहीं होता है। तो कंक्रीट स्पेशल सीमेंट में ये हमें एक फ़ायदा मिलता है कि आपको पानी से रेजिस्टेंस काफ़ी अच्छा मिल जाता है। तो कंक्रीट स्पेशल सीमेंट एक्सपोज एरिया के अंदर आप काम में ले सकते हैं और उसकी स्ट्रेंथ भी ओपीसी के कंपेयर में काफ़ी अच्छी आती है। अब ओपीसी सीमेंट अगर आपको काम में लेना है फिर भी, तो वो कहाँ काम में लेंगे? अगर हाई राइज बिल्डिंग यानी कि 2-3 मंजिल अगर आप बिल्डिंग बना रहे हो, फटाफट बना रहे हो, यानी कि इस महीने पहली छत भरी, दूसरे महीने तीसरी और चौथी महीने ऐसे अगली, लगातार छतें अगर आपको भरनी है, विद इन 3 से 4 महीने के अंदर बिल्डिंग खड़ी करनी है, तो आप ओपीसी सीमेंट प्रेफर कर सकते हैं। नहीं तो मैं आपको यही सजेशन दूंगा कि आप पीपीसी कंक्रीट स्पेशल सीमेंट ही काम में लें। ये तो 2 स्टेप हुए, फाउंडेशन के अंदर में कंक्रीट स्पेशल या फिर ओपीसी, और कॉलम के अंदर ओपीसी कब काम में लेना है और पीपीसी कंक्रीट स्पेशल कब काम में लेना है, वो मैंने दोनों आपको बता दिया किस किस कंडीशन में आप ओपीसी और पीपीसी काम में ले सकते हैं। तीसरी कंडीशन आती है छत भराई की। छत भराई काफ़ी बड़ा प्रोसेस है। छत भराई के अंदर क्या होता है कि अगर आखिरी छत है तो वो हमेशा बारिश के एक्सपोज में रहती है, उस पर हमेशा बारिश टपकती रहती है, पानी आता रहता है, तो हमेशा वो छत के एक्सपोज में रहेगी। साथ में उसके ऊपर धूप हमेशा पड़ेगी। आपके घर में जब भी छत बनती है तो छत धूप से बचाव करती है, तो धूप उसके ऊपर कंटिन्यू पड़ेगी। तो आखिरी छत के अंदर धूप हमेशा ज़्यादा रहती है और पानी भी ज़्यादा रहता है। अब इस कंडीशन में हमें कौन सा सीमेंट काम में लेना चाहिए? तो मार्केट में इसके लिए काफ़ी अच्छे अल्टरनेटिव्स अवेलेबल हैं, जैसे कि वाटर रेजिस्टेंट सीमेंट आते हैं। हर कंपनी ने अपना एक हाइड्रोफोबिक कंटेंट मिलाकर सीमेंट तैयार किया है,
जो कि पीपीसी कैटेगरी का ही सीमेंट है, उसके अंदर हाइड्रोफोबिक कंटेंट मिला के उसको प्रीमियम बना के वो मार्केट में बेचते हैं। अब हाइड्रोफोबिक कंटेंट से क्या होता है, जैसा कि मैंने अपने प्रीवियस वीडियोस में भी काफ़ी बार आपको बताया है कि हाइड्रोफोबिक कंटेंट क्या करता है, पानी को उस सरफेस से पार नहीं होने देता, यानी कि एक वाटर प्रूफिंग की एक लेयर बन जाती है जिसकी वजह से पानी सरफेस से बाहर नहीं जाता। अब इसके अंदर क्या होता है कि जब आप छत भराई करेंगे तो जो हाइड्रोफोबिक कंटेंट की लेयर होती है वो हल्की सी ऊपर चढ़ जाती है। जो नीचे की छत यानी कि आपके कंक्रीट की छत जो है 6 इंच की, उस छत के अंदर का पानी भी बाहर नहीं जा पाता और ऊपर का पानी अंदर नहीं आ पाता। तो इस हिसाब से क्या होता है कि कंक्रीट अंदर का जो छत होती है वो जो सूख नहीं होती है, वो सूखती जल्दी नहीं है। जितना उनको पानी चाहिए होता है, या तराई करने के टाइम हमें जो पानी चाहिए होता है वो तराई का पानी हमें उसके अंदर मिल जाता है। तो इस तरह से जो ऊपर की छत है, यानी कि अगर हाइड्रोफोबिक कंटेंट या फिर वाटर रेजिस्टेंस सीमेंट आप घर के अंदर छत भराई में काम में लेंगे तो उसकी तराई करने की आपको ज़्यादा ज़रूरत नहीं है। सिर्फ ऊपर की जो सरफेस है उसको भिगो के रखेंगे तो अंदर की जो सरफेस वो अपने आप भीगी रहेगी और उसकी तराई हो जाती है। तो इस तरह से लोगों को कन्फ्यूज़न होता है कि अगर वाटर रेजिस्टेंस सीमेंट हम काम में लें तो उसके अंदर पानी की तराई कैसे होगी। तो होता क्या है, एक वाटर प्रूफिंग की लेयर बीच में है, नीचे छत है जिसके अंदर पानी भरा हुआ है, ऊपर हमने पानी और भर रखा है। अब क्या करेगा, नीचे की छत का जो पानी है वो बाहर उड़ नहीं पाएगा और अंदर ऊपर जो पानी है वो ऊपर की लेयर को ठंडा करता है और ऊपर उससे तराई होती रहती है। तो रेगुलर क्योरिंग होती रहती है, इससे हमें कोई चिंता वाली बात नहीं है कि आप वाटर प्रूफिंग सीमेंट काम में ले सकते हैं नहीं ले सकते हैं। तो वाटर रेजिस्टेंट सीमेंट आप अपनी छत के अंदर काम में ले सकते हैं। और दूसरा मैं ज़्यादा प्रेफर करता हूँ होता है कॉन्क्रीट स्पेशल सीमेंट। कॉन्क्रीट स्पेशल सीमेंट काम में लेने का रीज़न सिर्फ इतना सा है, ये ज़्यादा वॉइड नहीं देता, यानी कि छत के अंदर क्रैक डेवलप होने नहीं देता। गर्मियों के टाइम में ज़्यादातर क्या होता है, धूप जब तेज़ पड़ती है तो छतें जल्दी फटनी शुरू हो जाती है। तो ओपीसी सीमेंट के अंदर ऐसी काफ़ी सारी कंप्लेन आती है। तो उसी को रिड्यूस करने के लिए पीपीसी कॉन्क्रीट स्पेशल सीमेंट ज़्यादातर काम में लिया जाता है। मैं भी वही ज़्यादा प्रेफर करता हूँ कि आप हमेशा अपनी छत में कॉन्क्रीट स्पेशल सीमेंट ही काम में लें। उसके बाद क्योंकि हर घर में छत के अंदर टुकड़ी होती है, यानी कि टाइल्स की एक लेयर चढ़ाई जाती है, तो वो काफ़ी आपको वाटर रेजिस्टेंस दे देती है। और नीचे जो छत आपने चढ़ाई है उसकी कॉस्टिंग ओपीसी के कंपेयर में सस्ती आती है। तो ओपीसी सीमेंट तो कभी काम में लेना ही नहीं चाहिए। और हाइड्रोफोबिक सीमेंट जो आता है वो ओपीसी से भी महंगा सीमेंट है। तो उससे क्या होता है कि जनरल कस्टमर के लिए काफ़ी महंगा पड़ जाता है। इसलिए मेरा मानना है कि आप कंक्रीट स्पेशल सीमेंट ही काम में लें। छत के अंदर भी आपको कंक्रीट स्पेशल सीमेंट काम में लेना है, लेकिन जल्दी कंस्ट्रक्शन हो और छत भराई होगी तो आप 53 ग्रेड सीमेंट या फिर ओपीसी सीमेंट काम में ले सकते हैं। और हाइड्रोफोबिक कंटेंट, अगर आपको बजट का इशू नहीं है तो आप वाटर रेजिस्टेंस सीमेंट आप अपने घर में लगा सकते हैं। हाइड्रोफोबिक सीमेंट काफ़ी सारी कंपनियों के आते हैं, कोई स्पेसिफिक कंपनी मैं आपको नहीं बता रहा हूँ, टॉप कंपनियाँ हैं, सबके पास प्रीमियम सीमेंट अवेलेबल है, तो आप किसी भी कंपनी का सीमेंट लगा सकते हैं। अब ये तो बात हुई हमें कौन सा कहाँ सीमेंट लगाना है। जनरली सबके दिमाग में यही होता है कि कौन सी कंपनी ले। देखिए, कंपनी के मामले में सिर्फ मैं एक ही बात कहता हूँ, जितनी भी कंपनियां हैं वो हमेशा आईएसआई कोड, यानी कि वो स्टैंडर्ड फॉर्म होते हैं इंडिया के गवर्नमेंट से बताए हुए कि इस तरह का सीमेंट आपको निकालना है, तो मिनिमम जो रिक्वायरमेंट है सीमेंट की कैटेगरी की वो हमेशा पूरी करते हैं। तो आप कोई भी कंपनी का सीमेंट काम में लेंगे तो उसके अंदर मिनिमम स्ट्रेंथ जो आनी है वो तो हमेशा आएगी ही। तो जितनी आपको ज़रूरत है वो सारी सीमेंट कंपनियां दे देगी, लेकिन आप प्रेफर कर सकते हैं कि अच्छी ब्रांड का काम लें, ऐसा ब्रांड काम में लें जिसको आप हमेशा आप देखो रेगुलर चलते हुए कि आपने एक ब्रांड लगाया है तो वो ब्रांड दूसरा पर्सन भी प्रेफर कर रहा है, यानी एक से दूसरा, दूसरे से तीसरा, जो लोग काफ़ी लोग लगा रहे हैं, रिव्यू दे रहे हैं, फीडबैक अच्छा दे रहे हैं, तो वो आप सीमेंट लगाएंगे तो आपके घर के लिए काफ़ी अच्छी बात हो सकती है। तो उम्मीद करता हूँ मैंने आपका काफ़ी सारा कन्फ्यूजन दूर कर दिया होगा। फिर भी कोई डाउट रहता है तो आप मेरे को नीचे कमेंट करके पूछ सकते हैं। साथ में टेलीग्राम चैनल की लिंक डिस्क्रिप्शन के अंदर अवेलेबल है, वहाँ जाके उसको ज्वाइन करें। अगर आपको कोई डाउट हो तो डायरेक्टली मेरे को आप पूछ सकते हैं। तो मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो के अंदर, तब तक के लिए चैनल के दूसरे वीडियोस को जरूर चेक करें। प्लस ओपीसी, पीपीसी और कंक्रीट स्पेशल सीमेंट कहाँ काम में लेना है वो मेरे को नीचे कमेंट करके जरूर बताएं कि आपको ये डाउट क्लियर हुआ या नहीं।